तो दोस्तों आज हो चुका है 20 अगस्त 2026 और आज दिन भर की 50 बड़ी शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट्स की खबरों के साथ हम हाजिर हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। शेयर मार्केट में आज जोरदार वापसी, सेंसेक्स में 628 अंकों की तेजी 77,537 पर हुआ बंद, जबकि निफ्टी में 153 अंकों की तेजी के साथ 24,231 पर हुआ बंद। 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में राहत देखने को मिली। निफ्टी की 7 दिन की गिरावट आज हुई खत्म। लगातार 7 कारोबारी सत्रों से गिरावट पर लगा ब्रेक। आईटी, फाइनेंशियल और रियलिटी स्टॉक में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड में नरमी का भी मिला फायदा। यूएस की बॉन्ड यील्ड में नरमी से वैश्विक बाजारों का सेंटीमेंट सुधरा और भारतीय इक्विटीज में रिस्क एपेटाइट वापस आती दिखाई दी। एफआईज की खरीदारी ने भी सेंटीमेंट किया मजबूत। एफआईज निवेशकों की तरफ से खरीदारी और ग्लोबल कॉस्ट ने भारतीय बाजार की रिकवरी को सपोर्ट किया। आईटी इंडेक्स में दिखी मजबूती। आईटी इंडेक्स में लगभग 2% की इंट्राडे तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे आईटी स्टॉक निवेशकों के फोकस पर आए, लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी जोखिम भरा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी भी भारतीय बाजारों के लिए चिंता का विषय, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल और कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। सीप रॉकेट की शानदार शुरुआत। आईपीओ प्राइस 97 के मुकाबले 35% प्रीमियम पर 131 पर मिली लिस्टिंग। उसके बाद 143 तक पहुंचकर 48% ऊपर हुआ बंद। अस्टर डीएम क्वालिटी केयर में बड़ा ब्लॉक डील। अस्टर डीएम क्वालिटी केयर में बड़े ब्लॉक डील ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक में तेज वोलेटिलिटी देखने को मिली। टीपीजी में लगभग 6.66% स्टेक 4,451 करोड़ में बेचने की खबर से स्टॉक दबाव में आया। बलरामपुर चीनी में जोरदार उछाल। बलरामपुर चीनी मिल्स में करीब 17.87% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक रिकॉर्ड हाई जोन में पहुंचा। एसीएमई सोलर भी रिकॉर्ड हाई पर। एसीएमई सोलर होल्डिंग ने लगभग 406.35 का रिकॉर्ड हाई बनाया। कंपनी के करीब 8,070 मेगावाट पोर्टफोलियो और 2,990 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी ने बाजार को सकारात्मक रूप से देखने पर मजबूर किया। जीनस पावर में दिखी तेजी। जीनस पावर 8% से ज्यादा चढ़ा। वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहा। बीएससी ए ग्रुप में स्टॉक प्रमुख गेनर्स में हुआ शामिल। क्रोनोक्स लैब साइंसेस में 20% का उछाल। इंडोबोरेक्स द्वारा क्रोनॉक्स लैब साइंसेस में 64.26 स्टेक एक्विजिशन की खबर के बाद क्रोनॉक्स में 20% की तेजी देखने को मिली। ओपन ऑफर भी किया प्रस्तावित। आरबीएनएल को 161 करोड़ का ऑर्डर। रेल विकास निगम की ईस्ट कोस्ट रेलवे में करीब 161 करोड़ का ऑर्डर मिला। प्रोजेक्ट को 18 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। एलगी इक्विपमेंट का मजबूत प्रदर्शन। एलगी इक्विपमेंट ने रेवेन्यू में 23% का ग्रोथ, इबिटा में 28% का ग्रोथ दर्ज किया। इंडिया और नॉर्थ अमेरिका मार्केट से मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। एसबीसी एक्सपोर्ट के Q1 के रिजल्ट में आई तेजी। एसबीसी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू करीब 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा, 121.8 करोड़ हुआ और पेट में भी 9.6 करोड़ का इजाफा देखने को मिला। एक्सपोर्ट बिजनेस में रिकवरी का फायदा देखने को मिला। रेन इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट में एक्सप्लोजन। जून 2026 क्वार्टर में रेन इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 388% बढ़कर 296 करोड़ हुआ, जबकि सेल्स में 17.4% की बढ़ोतरी हुई। भिकाजी फूड्स की सेल्स ग्रोथ को लेकर आया अपडेट। Q1 के रेवेन्यू में 12.5% की बढ़ोतरी 734 करोड़ रुपए रहा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ केवल 0.4% बढ़ी। केएम शुगर मिल्स में प्रॉफिट गिरा। जून 2026 में सेल्स 8.8% घटी और नेट प्रॉफिट करीब 40.4% गिरा, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में 8% की तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी आई खबर। आंध्र प्रदेश में इलूरू डिस्ट्रिक्ट में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान की बात सामने आई। स्टॉक लगभग 0.17% ऊपर रहा। टीटागढ़ रेल में जेफरीज की पॉजिटिव व्यू। जेफरीज ने इंडियन रेलवे वेंडर अप्रूवल के बाद टीटागढ़ वैगन्स में रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ने का अनुमान लगाया और 990 का टारगेट दिया। कल्याण ज्वेलर्स का डेट रिडक्शन हुआ। कल्याण ज्वेलर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में नॉन गोल्ड मेटल लोन डेट
564 करोड़ घटाया। टोटल डेट 1300 करोड़ से घटकर अब 300 करोड़ पहुंचा। जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी, 830 का टारगेट दिया। आईटीसी पर जेफरीज का अपग्रेड। जेफरीज ने आईटीसी को अपग्रेड करते हुए 350 का टारगेट दिया। ब्रोकरेज ने कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को सकारात्मक बताया। मुथूट फाइनेंस और मनाफोरम फाइनेंस में भी आई तेजी। सोने की कीमत 1,58,000 के स्तर पर पहुंचने के बीच मुथूट फाइनेंस और मनाफोरम फाइनेंस में तेजी। गोल्ड लीडर्स को बड़ी कलेक्टरल वैल्यू और लोन ग्रोथ में फायदा मिल सकता है। मैक्स फाइनेंस में एक्सिस बैंक की खरीदारी। एक्सिस बैंक ने मैक्स फाइनेंस में 381 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। पावर गार्ड ने नया सीएफओ। पावर गार्ड कारपोरेशन ने अमोल बाबूलाल तौरी को डायरेक्ट फाइनेंस और सीएफओ नियुक्त किया। 20 अगस्त से प्रभावित होंगे। पीएन गाडगिल ज्वेलरी का एक्विजिशन। पीएन गाडगिल ज्वेलरी ने सिल्वो स्टाइल ज्वेलर्स में 100% स्टेक 27.96 करोड़ में खरीदा। इसका उद्देश्य ज्वेलरी बिजनेस में कंसोलिडेट और एक्सपेंड करना होगा। शक्ति पंप ने अपनी सब्सिडरी में 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। शक्ति पंप ने अपनी सब्सिडरी शक्ति ईवी मोबिलिटी में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि ईवी मोटर्स और चार्जर्स के बिजनेस में काम करेगी। डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग को रिलायंस की ओर से 36 करोड़ का ऑर्डर मिला। डोमेस्टिक पाइप शॉप और फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 9 महीने में किया जाएगा काम पूरा। नीवा बुपा पर इरडाई एक्शन। इरडाई ने एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट पार करने को लेकर नीवा बुपा को चेतावनी दी। अगस्त 2026 से 6 महीने तक नई लोकेशन खोलने पर रोक लगाई। फाइनेंशियली पेनाल्टी नहीं लगाई। वोडाफोन आइडिया पर सिटी की बाय की रेटिंग। वोडाफोन आइडिया पर सिटी ने 17 का टारगेट बरकरार रखा। Q1 के रिजल्ट में रेवेन्यू 11,689 करोड़ रहा। हालांकि कंपनी का नेट लॉस 3,754 करोड़ रुपए रहा। प्रीमियर एनर्जी के 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2028 तक मजबूत मार्जिन बने रहने का अनुमान जताया। एवांस इलेक्ट्रॉनिक को थाईलैंड की कंपनी से 1.9 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला। आज करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ संकेत ज्वेलर्स का आईपीओ। 93 रुपए के प्राइस के सामने 1.5 की दिख रही है जीएमपी। 25 अगस्त को शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। आज तकरीबन 60 गुना भरकर बंद हुआ सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ। 360 रुपए के प्राइस के सामने 78 की दिख रही है जीएमपी। 21 से 22% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 25 अगस्त को शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। गाजा अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट को दूसरे दिन लगभग 2 गुना का मिला सब्सक्रिप्शन। 160 रुपए के प्राइस के सामने 18 की दिख रही है जीएमपी। कल आईपीओ में पैसा लगाने का रहेगा आखिरी मौका। आज पहले ही दिन ओपन हुआ टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट के आईपीओ को लगभग 4.5 गुना का मिला सब्सक्रिप्शन। 300 रुपए के प्राइस के सामने 232 की दिख रही है डीएमपी। 77 से 78% तक की लिस्टिंग गेन के है अनुमान। 24 अगस्त तक आईपीओ में लगा सकेंगे पैसा। कल शेयर मार्केट में ओपन होगा आगमोंट इंटरप्राइजेस का आईपीओ। 788 रुपए के प्राइस के सामने 285 की दिख रही है जीएमपी। 36 से 37% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। तो ये थे आज के शेयर बाजार आईपीओ मार्केट के बड़े अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।